नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं जायसीकृत पद्मावत की प्रमुख विशेषताओं को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट इत्यादि परीक्षाओं में पद्मावत की विशेषताओं को पूछ लिया जाता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पद्मावत का समय रचना काल माना जाता है 1540 ईस्वी। पद्मावत का समय रचना काल कितना है? 1540 ईस्वी। पद्मावत एक प्रेम आख्यानक महाकाव्य या प्रबंध काव्य है। पद्मावत की भाषा कैसी है? ठेठ अवधी है। आपको याद रखना है कि पद्मावत की भाषा कैसी है? ठेठ अवधी है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन किया गया है और कौन से खंड में? 30वें खंड में है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो जायसीकृत जो पद्मावत है उसमें नागमती वियोग वर्णन कौन से खंड में है? तो 30वें खंड में है, आपको याद रखना है। पद्मावत में कितने खंड हैं? 57 खंड हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती तथा रत्नसेन की प्रेम व ब्रह वियोग की कहानी का वर्णन किया गया है। पद्मावत कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध कैसा है? इसका ऐतिहासिक है। पद्मावत हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। पद्मावत में जायसी ने 12 मासा पद्धति का प्रयोग नागमती के वियोग वर्णन के लिए प्रकृति के माध्यम से किया गया है। तो पूछा जाता है कि इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो 12 मासा पद्धति का प्रयोग किया गया है। किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से, नागमती वियोग वर्णन में। ठीक है। पद्मावत के नागमती का वियोग प्रवास जन विरह के अंतर्गत आता है। जो नागमती का वियोग वर्णन है वो किसके अंतर्गत आता है? तो प्रवास जन विरह के अंतर्गत आता है। पद्मावत में नागमती वियोग खंड का आरंभ आषाढ़ महीने से होता है। ठीक है। पूछा जाता है कि बताइए पद्मावत में जो नागमती वियोग खंड है वो किस महीने से आरंभ होता है? तो उसमें चैत है, भादो हैं। ठीक है। पूरे महीने दिए जाते हैं, 4 विकल्प होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आषाढ़ महीने से पद्मावत में नागमती वियोग खंड का आरंभ होता है। फिर है आपका कि पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है। पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है। शुक्ल ने इसे, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या माना है? समसूक्ति काव्य कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे प्रतीकात्मक तथा रूपक काव्य कहा है और शंभुनाथ सिंह ने भी इसे क्या कहा है? प्रतीकात्मक काव्य कहा है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पद्मावत है इनकी ये प्रमुख विशेषताएं हैं। आप जरूर इनको याद कर लेना, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।